वेलकम ऑल ऑफ यू इन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी कुछ मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज लेके आ रहे हैं और हम आप लोगों के साथ रोज एक पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 6 के लिए पेपर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको जीके के सेगमेंट में हेल्प करने वाली हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट लस्चरस। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर लस्चर नहीं है। व्हाट इज लस्चर? लस्चर इज शाइन। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिनमें लस्चर नहीं होती है? तो डायमंड, वी ऑल नो, गोल्ड, सिल्वर, ये तीनों ही बहुत ज्यादा लस्चर वाले होते हैं। वुड इज द ऑप्शन इन विच वी डोंट हैव एनी लस्चर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ पेंसिल और नोटबुक इज। ठीक है, ये सारी की सारी जो यूनिट्स दे रखी है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है? लेंथ मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। ठीक है, स्मॉलर यूनिट से बात करें तो देखिए मिलीमीटर सबसे स्मॉल होता है, देन सेंटीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर। जब हम बात करते हैं पेंसिल और नोटबुक की, तो पेंसिल और नोटबुक को हम किससे मेजर करेंगे? वी विल मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल और नोटबुक विद द यूनिट सेंटीमीटर। ओके, और अगर हम बात करें इन यूनिट्स की, तो देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 मीटर, एंड 1000 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, ये ताकि थोड़ा सा कन्वर्जन भी आप लोगों को दिमाग में रहे कि किस तरीके से यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ। ठीक है, एक जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक वाला, इसके अंदर जो ग्लोइंग होती है लाइट की, है ना, तो वो किसकी वजह से जो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है? तो देखिए एक बल्ब की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। उस फिलामेंट को किससे बनाया जाता है? दैट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन एक मेटल है, और उसके बाद जो इसका फिलामेंट होता है वो बहुत ही थिन होता है, और उसी की वजह से क्या होता है कि जो बल्ब है वो जलता है। ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो फिलामेंट की वजह से होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पोटैटोज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू स्टोर फूड। ठीक है, ये जो पोटैटो होता है यानी कि जो आलू है, उसका उसमें कौन सा पार्ट है प्लांट का जो यूज होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए? तो देखिए पोटैटो जो होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। ठीक है, देखिए प्लांट के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो 4 मेजर पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। रूट्स, देन स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट साथ में ही, क्योंकि जब फ्लावर होता है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए जो पोटैटो है उसके अंदर क्या रहता है? इवन लास्ट ईयर भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है कि कौन से पार्ट से रिलेटेड है। गिवन ऑप्शंस में से आपको चूज करना था कि किस पार्ट से ये फ्रूट प्रोड्यूस होता है ना। तो देखिए स्टेम जो है, ये एग्जाम्पल किसके लिए है? पोटैटो। उसके अलावा स्वीट पोटैटोज, याद रख सकते हैं। लीव्स, देखिए जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम उन्हें बोलते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लीव्स के। रूट की बात की जाए, रेडिश, कैरेट हो गई। फ्लावर और फ्रूट में अगर बात की जाए तो फ्रूट में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पार्ट होते हैं जो फ्रूट के एग्जाम्पल है। सारे के सारे फ्रूट्स, चाहे आपके मैंगो, एप्पल, गुआवा, कुछ भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोर।
ठीक है, ये कैटेगरी होती है एनिमल्स की। देखिए एनिमल्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड ईटिंग हैबिट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कार्निवोर, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात की जाए तो कौन कौन से एनिमल है जो ग्रास ईटिंग है? काऊ, गोट, शीप। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हर्बीवोरस के। कार्निवोर वो होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। देखिए मोस्टली जो भी वाइल्ड एनिमल्स है, ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर मेनली, नॉट, विल से नॉट ऑल बट यस, वाइल्ड एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, डियर, leopard, etc. Okay, and what are omnivores? So they eat both grass and flesh. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट हो गया, डॉग हो गया। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं फ्रॉग, रैबिट, डियर एंड हिप्पोपोटामस, तो वो विल बी द कार्निवोर हिप्पोपोटामस। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स आर इन द लोकसभा? देखिए जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं पार्लियामेंट का। ठीक है, संसद कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ बेस्ड है संसद भवन? इट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और जो इनके मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें बोला जाता है एमपी। एमपी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस से मिलके बनी है। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, और ये बोलते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन्स। मेंबर्स की बात की जाए, टोटल मेंबर्स के बारे में बात करें तो प्रेजेंटली इन लोकसभा देयर आर 545 मेंबर्स and in Rajya Sabha there are 250 members, okay, and out of which 543 are elected। और केवल लोकसभा के ही मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग चूज करते हैं, हम लोग वोट देके उन्हें भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर ताकि वो हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स जो है वो आगे डिस्कस कर सके नेशन वाइज। ठीक है, और राज्यसभा की बात की जाए तो देखिए राज्यसभा में 238 मेंबर्स जो होते हैं वो चूज करते हैं डिफरेंट एमपीज एंड एमएलएज। and 12 members are nominated by president।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके चेयरमैन की, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। तो राइट नाउ श्री ओम बिरला, ये एमपी है राजस्थान कोटा से। ही इज चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ठीक है। और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो हैं श्री वेंकैया नायडू। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी राइट नाउ श्री वेंकैया नायडू इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन इज हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये भी याद रख सकते हैं ताकि थोड़ी सी और जीके अपडेटेड रहे। तो प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, एंड पीएम है श्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा। तो देयर आर 543 मेंबर्स विच आर बीइंग इलेक्टेड बाय पीपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इशूड अ कॉइन नेम्ड रुपया, ठीक है। जो एक कॉइन है रुपया नाम का, वो किसने इशू किया था? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी शेर शाह सूरी, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड द फेमस टॉम एंड जेरी कार्टून। जो टॉम एंड जेरी कार्टून है उसको किसने क्रिएट किया था? तो ऑप्शंस आर वॉल्ट डिज्नी, मार्टिन गुडमैन, ईसी सेगर और जोसेफ बारबरा, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जिन्होंने हमारा बचपन जो है वो बहुत ज्यादा हैपनिंग बना रखा है ना। एंड व्हाट इज द ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जोसेफ बारबरा, ठीक है। दो भाई हैं, इन्होंने क्रिएट किया है टॉम एंड जेरी कार्टून। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि एक डिफरेंट स्पोर्ट्स दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब प्लेयर्स हैं, सॉरी। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं जहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा बैडमिंटन, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं बैडमिंटन में? 2 और 4, ठीक है। क्रिकेट 11, ठीक है। खो खो 12, याद रखेंगे अब से। फुटबॉल अगेन 11। पॉज रखना पॉज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द चार मीनार, ठीक है। वेयर इज चार मीनार, कहाँ है? इट इज इन हैदराबाद, ठीक है। और किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या कुली कुतुब शाह। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कुली कुतुब शाह। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाया था इन्होंने? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिए। नाउ द गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा वॉज, हरियाणा की गोल्डन सिटी कौन सी थी? तो देखिए सोनीपत जो है हरियाणा में, उसे क्या बोला जाता है? गोल्डन सिटी, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर इज सन ऑफ, ठीक है। देखिए मुगल जो रूलर्स आए थे इंडिया के अंदर, वो एक उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका, मतलब कौन फादर कौन सन है। तो देखिए स्टार्ट हुआ था फ्रॉम बाबर, ठीक है।
बाबर के सन थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां. These are some famous rulers, and then Aurangzeb. This is the order of Mughal emperors, and Shri Bahadur Shah Zafar, he was the last Mughal emperor. Okay, first was Babur and last was Shri Bahadur Shah Zafar. So Akbar is son of Humayun. Moving on to next question. Which mountains form the eastern and western edges of the डेक्कन प्लेट्यू? इनमें से कौन से माउंटेन्स है जो क्या करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न एज बनाते हैं डेक्कन प्लेट्यूज की? तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स हैं वो डेक्कन प्लेट्यू के क्या बनाते हैं, एजेस बनाते हैं. ठीक है. डेक्कन प्लेट्यू लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का. ठीक है. वन मोर पॉइंटर फॉर यू. नाउ द लाइन ऑफ डीमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज. ठीक है. तो देखिए इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है, ठीक है, जिससे क्या होता है, सेपरेट होती है. देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी नाम दिए जाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान है. इंडिया पाकिस्तान की लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन. इंडिया चाइना की जो लाइन है इसे बोला जाता है मैकमोहन लाइन. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. जैसे 49 पैरेलल है, ये यूएस की कंट्रीज को सेपरेट करता है. वो इंट्रोड्यूस कॉफी इन इंडिया. इंट्रोड्यूस्ड कॉफी इन इंडिया. तो बाबा बुड्ढा नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, कॉफी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर. और कॉफी जो है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है. कर्नाटका में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. ओके. वो इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज. ठीक है. मालगुडी डेज किसने लिखा था? आर के नारायणन ने. विच इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है. तो देखिए ये गिवन ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब. इनमें से जो आंध्र प्रदेश है ये फर्स्ट स्टेट था जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इसका डिवीजन किया गया था या फॉर्म किया गया था. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इट वॉज फॉर्म्ड. ठीक है. तो आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट विच इज बीइंग created on the basis of language. ठीक है. Moving on to next question. Rocks that are formed by the transformation of existing rocks are called. देखिए 3 तरीके के रॉक्स होते हैं. इग्नियस, ये प्राइमरी रॉक्स हम लोग इनको बोल सकते हैं. ठीक है. देन होते हैं आपके सेडिमेंट्री. ठीक है. और होते हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो जो इग्नियस रॉक्स हैं ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं. ठीक है. इसके बाद इनके रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं और उनसे जो फॉर्म होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं. और इनका जब बहुत एट प्रेजेंट में कोई रॉक है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो जो रॉक फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच कंट्री वॉज पेपर एंड गन पाउडर इन्वेंटेड?
ठीक है, चाइना ने बहुत सारी डिस्कवरीज दी है, गन पाउडर एंड पेपर इज अमंग देम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चाइना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा ओशियन है सबसे बड़ा? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया के ये स्टेट्स दे रखे हैं और ऐसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखो कैसे मेजर की जाती है, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसको काउंट किया जाता है, और वो पूछा है कि कौन से स्टेट ऐसा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और होती है पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, यानी कि एक स्क्वायर जिसका एरिया कितना हो 1 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें जितने लोग रहते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। और इंडिया का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसके अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, तो ज्यादा रिवर्स, ज्यादा फर्टिलिटी, तो ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। जो मोती मस्जिद है लाल किले के अंदर, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स। कौन है मैथमेटिक्स के फादर? आर्यभट्ट। ठीक है, अच्छा, पाइथागोरस ने क्या किया था? एक ट्रिपलेट दी थी, पाइथागोरस थ्योरम जिसे आप लोग बोलते हैं ना। वो इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। ठीक है, जैनिज्म एक कल्चर है जो फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, तो उनके फाउंडर कौन है? तो श्री महावीर स्वामी इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे, दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर्स क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट हम लोग हर एक पोर्शन के लेके आएंगे हम आपके लिए, साइंस, एसएसटी, जीके, मैथ्स, सारे के सारे टॉपिक्स के लिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।